कैलकुलेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ठीक है, सो उस वीडियो को बढ़िया मतलब कि वीडियो को बढ़िया से शुरू से अंत तक देखिएगा, प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, तो आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। और तब आप जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे मैं और अच्छा से आपको समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो प्लीज बने रहे। आज मैं बताऊंगा आपको लेखांकन समीकरण के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, लेखांकन समीकरण क्या होता है। लेखांकन समीकरण इसका आप मैट्रिक में पढ़े थे ना इक्वेशन के बारे में, LHS इज इक्वल टू क्या RHS, तो यहां भी आप पढ़ोगे अकाउंटिंग में LHS RHS क्या होता है। LHS RHS मतलब देखेंगे लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है। दैट मींस यहां भी एक समीकरण के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट 11 का फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर जो इसमें है, तो मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकल चैप्टर के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा क्या है सो ये। ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा आज वीडियो पे बने रहे और प्लीज स्किप न करें। मैं बता रहा हूं लेखांकन समीकरण क्या होता है, कैसे इक्वल होते दोनों, ऑलवेज कैसे बराबर होते। सो प्लीज आप देखते रहिए वीडियो पे, कैसे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, ओके, बने रहे वीडियो पे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, लेखांकन समीकरण के बारे में। लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं क्या है, जैसे समीकरण आप गणित में पढ़े थे, समीकरण मतलब इक्वेशन होता था, मैट्रिक में पढ़े थे कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS में जितना आएगा वही RHS में भी आएगा। तो इस बात को ध्यान करें कि दोनों बराबर कैसे, ये अकाउंट में कैसे ही आ गया समीकरण। तो अकाउंट में भी दो पलड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था ड्यूअल स्टैक्स के बारे में, दो पहलू जो होते हैं। इससे पहले क्लास में बताया था कि डबल इनपुट सिस्टम में ड्यूअल स्टैक्स होता है। ड्यूअल स्टैक्स मींस का एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। मींस का जो आएगा डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, उसको ड्यूअल स्टैक्स कहते थे। इसमें भी आपका ड्यूअल स्टैक्स होगा। तो अकाउंटिंग लेखांकन समीकरण जो मेरे को बताया जाता था, क्या बताया जाता था, लेखांकन समीकरण जो बताते थे, तो लेखांकन समीकरण का जो डिफिनेशन है वो क्या है, सो देखिए क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल स्टैक्स, दोहरी लेखा प्रणाली का कंसेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। एक को प्रत्येक लेखांकन में जो लेन देन होते हैं उसके प्रत्येक का दो एस्पेक्ट मतलब दो पहलू होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना। द एवर कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग फॉर्म, ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट है, ये वाला इस कंसेप्ट से द एवर कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग फॉर्म एंड इक्वेशन दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी फॉर्म को मतलब एक जो लेन देन जो उसमें दो स्टैक्स होंगे, एक डेबिट मतलब एक आने वाला दूसरा जाने वाला, मतलब टेकिंग दूसरा गिविंग, तो उसमें जो स्टैक्स होंगे वही दोनों जो इक्वल होगा वही कहलाएगा। इस एबव ये जो हमसे पता चला द एबव कांसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग फॉर्म एंड इक्वेशन दैट इज कॉल्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे हमको पता चला कि इस लेखांकन से ऊपर वाला जो मैंने लिखा। ठीक है, अब देखिए एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो लेखांकन समीकरण है गणितीय, मतलब गणित का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय भाग में मतलब गणितीय भाषा में उसको व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, विच सो दैट, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, सो दैट द एसेट्स ऑफ ए फर्म आर इक्वल, जो फर्म का जो भी एसेट्स होगा उसको क्या होगा, इक्वल, बराबर होगा, है ना, टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज, सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज, मतलब जितना एसेट्स होगा उतना ही क्या होगा, लायबिलिटीज होगी, जितना ही एसेट्स उतना ही क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। लायबिलिटीज एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, जितना ही एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटी होगा, जितना ही एसेट्स होगा उतना ही क्या होगा, लायबिलिटी होगा। जो ऑनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जितना बिजनेस में लगाया, वो कैपिटल और एसेट दोनों ऑलवेज क्या होंगे, बराबर होंगे। किसमें होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर बराबर नहीं हुआ तो लेखांकन समीकरण सही नहीं होगा। तो उसको एक्सप्रेस जो करेंगे हम इक्वल टू के थ्रू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज, जैसे व्यक्त करें, जितना मेरे पास एसेट्स है, जितना मेरे पास एसेट्स है उतना ही लायबिलिटीज होगा प्लस ऑनर का कैपिटल होगा। अब सपोज मान के चलिए कि आपके पास मान के चलो 1 लाख, आपके पास 1 लाख एसेट्स, 1 लाख कैश है आपके पास पॉकेट, ठीक है, और 1 लाख कैश हो तो भाई आपका दायित्व भी बनता है कि 1 लाख का आप क्या उसका एडजस्टमेंट क्या करोगे, उसे सेविंग करना है या जो भी आपको घर में कोई यूज करना है या फिर बिजनेस में, मतलब बिजनेस में लगाना है। तो दैट मींस आपका एक लायबिलिटी बन गया हो कि इतना से मेरा कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश है और वो बन गया कैपिटल, तो एक तरफ से कैश हो गया, एसेट्स है, दूसरी तरफ क्या बन गया, कैपिटल, लायबिलिटी बन गया। तो इसी तरह जितना एसेट्स होता है वही क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। आपने किसी से लिया कोई भी अमाउंट तो आपका लायबिलिटी का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन मैं किसी से सपोज मान लीजिए मैंने कि क्रेडिट में गुड्स परचेज का, उधार में माल खरीदा, तो मेरे पास माल आया, मैंने क्या किया, सपोज मान लीजिए यहां मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, मैंने गुड्स परचेज का ऑन क्रेडिट, इसका मतलब हुआ कि आपने उधार में माल खरीदा, उधार में माल खरीदने से क्या होता है, माल तो आया,
तो माल आया तो क्या बन गया, संपत्ति बना, लेकिन कैश तो गया नहीं ना, कैश नहीं गया, लेकिन जिस व्यक्ति से आपने खरीदा बाद में कभी नहीं चुकाना तो होगा, तो उसे कहते हैं क्रेडिट, तो बाद में चुकाएंगे तो बन गया लायबिलिटी। क्या हो गया वो, लायबिलिटी, जिसे क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो लायबिलिटी हो गया, लेकिन मेरे पास माल तो आ गया, तो एसेट्स मतलब क्या, आपके पास माल आया, एक एसेट्स का फॉर्मेशन हो गया, दूसरे लायबिलिटी का भी फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो दोनों तरफ जो हमको इक्वल होता है उसी को बोलते हैं लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है, जिसे मैंने एक्सप्रेस करने के लिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी का जो मालिक अपना पूंजी इन्वेस्ट करेगा, इसके बाद क्योंकि ऑनर इक्विटी मतलब कुछ आप जैसे मान लो कहीं से आप किसी से व्यक्ति से ले लिए, क्रेडिट से माल उधार क्रेडिट उठा लिए, बैंक से लोन ले लिए, तो आपको लायबिलिटी हो जाएगा। और ऑनर जो अपना कैपिटल लगाता है वो पूंजी उसका कहलाएगा। इसी प्रकार टोटल एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज बराबर टोटल लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कैसे होता है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको इस पे बताऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे होगा। सो अब ध्यान से वीडियो पर देखते रहिएगा। आपका जो अगला क्लास मैं लूंगा उसमें मैं सवाल बना के दिखाऊंगा कि लेखांकन समीकरण का एलएचएस मींस का जो सवाल बनेगा समीकरण का दोनों तरफ कैसे बराबर होता है, कैसे इक्वल, उसको स्पेक्ट हम कैसे करते हैं, इसके थ्रू इक्वल के थ्रू हम करते हैं, तो कैसे बराबर होता है इसका ध्यान से जब देखेंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चैप्टर है 11th मतलब 11th का जो 8 लेसन है उसमें मैं बताऊंगा कि इससे सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो आपका क्वेश्चन चालू हो गया, तो प्लीज बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा, तब आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग कैसे दोनों तरफ बराबर होता है। ओके, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।